Movie encoded by Dret Holmes. लगता है काम आज जल्दी शुरू हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ मिस आर्मिटेज, आप चिल्ला क्यों रही हैं? ओह माफ कीजिएगा, मैंने अपना मास्क नहीं पहना। यहाँ क्या हो रहा है? आप इतनी डरी हुई क्यों है मिस आर्मिटेज? इतना शोर क्यों मचा हुआ है? मुझे इस बात का अंदाजा था। डॉक्टर नूकी, तुम इस मरीज के साथ क्या हरकत कर रहे थे? हरकत? इसके साथ? ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो बस नहा रहा था और ये औरत अचानक से अंदर घुस आई। ये औरतों का बाथरूम है। औरतों का बाथरूम है? जी हाँ, कल ही से ये बदला गया है, जब तक औरतों के बाथरूम की मरम्मत चल रही है। और मेरे ख्याल से दरवाजे पर लिखा भी हुआ है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर, मेरे ख्याल से तुम्हें फौरन इनसे माफी मांगनी होगी। मैं गलती के लिए माफी चाहता हूँ मिस। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आज 11 बजे मुलाकात है। जी हाँ जी। ओह, ये क्या हो रहा है? क्यों? पता नहीं ऐसे अजीब से हैंडल क्यों लगाते हैं दरवाजों पर। मैं माफी चाहता हूँ सर, पर अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर नोकी, एक डॉक्टर को जितना आगे बढ़ना चाहिए तुम उसके मुकाबले बहुत पीछे हो। अभी समझ जाओ, वक्त है। जी हाँ। सब ध्यान से सुनिए, हेड सर्जन थोड़ी देर में आने वाले हैं। सब सीधे होके बैठ जाओ, सीधे होके। क्या मजाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, चूंकि मैं यहाँ के सर्जन्स में से एक हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि हॉस्पिटल सही तरीके से चले। लेकिन ये डॉक्टर नूकी कोई ना कोई आफत खड़ी कर दे। और रहने भी तो स्टॉपेज में, और उस डॉक्टर को निकाल तो नहीं सकता जो गलती से औरतों के बाथरूम में घुस गया हो और अपना ही तमाशा बना रहा हो। अच्छा ये तो बताओ, वो औरत थी कौन? मिस आर्मिटेज दिमागी इलाज के लिए आई हैं। सच में? चलो उसकी बीमारियां तुम देख ही लोगे, लेकिन आज उसने और भी बहुत कुछ देख लिया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं सर, कई बार नर्सों के साथ भी अजीब हादसे हुए हैं। ओ बस करो स्टॉपेज। क्या तुम जानते नहीं कि नौजवान डॉक्टर अक्सर मजाक मस्ती करते रहते हैं? कोई एतराज नहीं है अगर वो मजाक करे, लेकिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी मस्ती। जरा सुनिए सर। हाँ, तो ये है नए गुर्दे के मरीज है ना? जी हाँ सर, मिस्टर कपूर। नहीं, मिस्टर गुर्दा कपूर। अच्छा मिस्टर कपूर, कैसे हैं आप? कहीं दर्द हो रहा है? हाँ थोड़ा सा सर, जब मैं टॉयलेट जाता हूँ तब तो अच्छा होगा कि आप टॉयलेट जाना ही बंद कर दें। जब भी जोर से आए रोकिए और भूलने की कोशिश कीजिए। इनका एक्सरे लिया? जी हाँ सर। जरा मुझे दिखाओ जल्दी से। जी अच्छा सर। मैंने कहा एक्सरे दिखाओ मुझे। माफ कीजिएगा सर, मैं ट्रेन। नर्स। शुक्रिया। हाँ, इन्हें पथरी है। क्या? मुझे तो लगा था पैंट का बटन है। मिस्टर कपूर, आपकी पैंट में बटन है या जिप? जी जिप। क्यों? पथरी ही है और उसे इसी वक्त निकालना होगा।
जरा सुनिए सर। बार बार मुझे टोको मत, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। माफी चाहती हूँ सर, पर आपका एक जरूरी अपॉइंटमेंट है 11 बजे। पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अपॉइंटमेंट मिसेस मोर से लेकिन है। सुनो, ओह अच्छा, तब तो जाना ही होगा। वो बहुत ही अमीर और खास मरीज है मेरी। कुछ ही दिन पहले उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था। काफी अच्छा वक्त गुजरा होगा दोनों का। मुझे तुम्हारी ये बात बड़ी ही बेहुदा लगी स्टॉपेज। चलो फर्स्ट डे गाड़ी निकलवाओ। लेकिन सर, इनके ऑपरेशन का क्या? मैं जानता हूँ कि तुम संभाल लोगे। मैंने सुना है तुम चीजें निकालने में काफी माहिर हो। लेकिन सर, पथरी का ऑपरेशन मैंने आज तक नहीं किया। घबराओ मत, मैं तुम्हें अपनी छोटी छुरी दे दूंगा। छोटी छुरी? हाँ, मैंने उससे पथरी के कई ऑपरेशन किए हैं। लेकिन सर, मुझे थोड़ी सलाह तो दीजिए। ठीक है, आओ मेरे साथ गाड़ी में, बता देता हूँ। ये अच्छा रहेगा सर। तुम जरा झुक जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। जी अच्छा। देखो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ इस जगह पे तुम्हें काटना होगा। आपको नहीं लगता कि और ऊपर काटना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि उनके कॉक्सिक्स पर चोट आए। और ऊपर? बिल्कुल नहीं। क्या आपने साथ पेंसिल आए हो? हम्म। अच्छा तो बताओ जरा कितना काटना चाहिए? मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। क्या कर रहे हो, काजू निकालना चाहते हो? नहीं, गुर्दा सर। इतना छोटा काटोगे तो कैसे चलेगा, वो कोई बच्चा थोड़ी है। जी अच्छा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा और बड़ा काटना होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम तो जगह भी गलत बता रहे हो। लाओ मैं दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे लो मत, यहाँ ऐसे इस तरह करो, गुर्दा आसानी से निकल आएगा। माफी चाहता हूँ सर, पर आप गलत हैं। क्या है कि उस जगह पर तो लीवर है। क्या बात कर रहे हो? लीवर वहाँ नहीं, यहाँ है। यहाँ से देखो, और ये है रीढ़ की हड्डी। देख रहे हो, समझे? सर बुरा न माने तो एक बार और बताएंगे? हाँ सर, बताइए ना। शुक्रिया नर्स। मिसेस बेजली, आप चाहिए। जाने का वक्त तो आ ही गया है। गुड मॉर्निंग मिसेस बीजली। तो बताइए आज क्या परेशानी है? वो तो तुमको ही देख के बताना पड़ेगा डॉक्टर। खैर, ये लो, मैं ये सामान लेके आई हूँ जो तुमने मुझसे मांगा था। माफ कीजिएगा, पर सामान नहीं, इसे सैंपल कहते हैं मिसेस बीजली। तुम जो चाहे इसे बोलो डॉक्टर। पर मैं तो इसे मिसेस बीजली, प्लीज सिस्टर के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। जब बात कर ही रहे हैं तो तुम लोग जरा बड़े मुंह की बोतल देना अगली बार। इससे काफी परेशानी होती है। आपको फनल का इस्तेमाल करना चाहिए था मिसेस बीजली। तुमको क्या लगता है मैंने नहीं किया? पर दूसरी तरफ से सब बाहर गिरता गया। अच्छा ठीक है, वैसे ये जितना भी है काफी है। हाँ, अगर काफी है तो अच्छी बात है। इसे मैं अभी जांच के लिए भेज देता हूँ। वैसे देखने से तो नहीं लगता कि कोई बड़ी परेशानी है। हो सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे और कोई परेशानी नहीं है। अगर पेट से ही शुरू करूँ तो इतना बुरा हाल है कि क्या बताऊँ। क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो आप कोई दवा क्यों नहीं ले लेती? अरे पेट नहीं डॉक्टर, पेंट बोल रही हूँ। तुमको सुनाई नहीं देता? मेरे घर में पेंट का काम बाकी है। ओह अच्छा, माफी चाहता हूँ। आगे बताइए मिसेस बीजली। अच्छा, एक हल्की सी सूजन है डॉक्टर, जो अक्सर रात को आ जाती है, और फिर ये दिल की धड़कन कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि मैं घबरा कर जाग जाती हूँ, और साथ ही वो भी जाग जाता है जिसके साथ सोती हूँ। किसके साथ? मेरा पति। नींद में बड़बड़ाने लगता है। ओह ऐसा क्या? तो आपने कभी अलग बिस्तर पे सोने का नहीं सोचा? ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, अपना घर इतना छोटा है कि एक ही बिस्तर आता है। अच्छा ठीक है, सिस्टर आपको नींद की कुछ गोलियां दे देंगी जिससे आपको आराम मिल जाएगा। हाँ। और मेरे दूसरे मरीज भी इंतजार कर रहे हैं। आइए चले मिसेस बीजली। ओह डॉक्टर, मैंने तुम्हें बोला नहीं कि मेरी दाईं टांग में बड़े दिनों से दर्द हो रहा है। ये कोई घबराने की बात नहीं है मिसेस बीजली, बस आपकी उम्र बढ़ रही है। तो क्या मेरी बाईं टांग की उम्र नहीं हो रही? उसमें दर्द काहे को नहीं हो रहा है? ठीक है, आप जीते मिसेस बीजली। सिस्टर, इन्हें पैर के दर्द की गोलियां भी दे देना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, आइए चलिए मिसेस बीजली। शुक्रिया डॉक्टर, मैं कल फिर आके मिलूंगी। अगला कौन है सिस्टर? मिस्टर पुलन ताकत के इंजेक्शन लेने आए हैं। नर्स, मिस्टर पुलन को अंदर ले आओ। आइए चलिए मिस्टर पुलन, आपका नंबर आ गया है। उठने की कोशिश कीजिए। हाँ बहुत अच्छे। सहारे के लिए मेरी कमर पर हाथ रख सकते हैं? इतनी जोर से नहीं। ये क्या कर रहे हैं? ठीक से चलिए। मैं समझ सकती हूँ आप क्या क्या सोच रहे हैं। इस उम्र में ऐसी हरकतें करते इन्हें शर्म नहीं आती क्या? डॉक्टर, स्टॉपेज को अस्पताल ले जाओ और फिर दोबारा यहीं पर ले आना। आओ चले फौजिक। कैसे है मिस्टर कार्वर? बढ़िया हूँ मैट्रिन। आप एक
का इंतजार हो रहा है, आप जा सकते हैं। शुक्रिया। क्या बात है मिसेस मोर, आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आपको कोई बीमारी है। कैसी हैं आप? ओह, आज तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद ऐसा होगा। मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है। बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं 40 साल की औरत हूँ? सचमुच आप 10 साल छोटा महसूस कर रही हैं? मैं 40 की तो हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप यहाँ से जल्दी जाने वाली हैं। हाँ, यहाँ कोई परेशानी नहीं, बिस्तर भी बढ़िया है। बस चिंटू मिंटू की याद आ रही है। कौन? अरे चिंटू और मिंटू मेरे जुड़वा कुत्ते, वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। ओह, अच्छा। वैसे आपने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। मैंने सुना था आप एक लाजवाब सर्जन हैं। अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, वैसे ये सच है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपने मेरे लिए जो भी किया उसका इनाम दूं। हाँ, ओह, रहने भी दीजिए मिसेस मोर, क्योंकि आप विधवा हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपका नाजायज फायदा उठाऊं। हाँ, ओह, मेरे हिसाब से तो जब भी मौका मिले फायदा उठा लो। अब अगर आप जोर दे रही हैं तो फायदा उठा लेता हूँ। हाँ, कहो ना। कई सालों से मेरा एक सपना था, एक ऐसा सपना जहाँ लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों को आराम मिल सके और नाम हो फ्रेडरिक कार्वर फाउंडेशन। ये क्या है, कोई मालिश की संस्था? अरे नहीं नहीं, एक अपना क्लिनिक खोलना है, पर क्या है कि उसे बनाने में ढेर सारा पैसा लगेगा। कम से अरे कम अरे 25 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पैसे इनाम में नहीं देती, ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है। ओह, आपकी सादगी भी गजब की है। अगर ऐसा ही है तो ब्यूटीफिक टापू पे आपका जो मेडिकल मिशन चल रहा है उसका क्या? ओह, वो तो बिल्कुल ही अलग बात है। वहाँ काम करते करते मेरे पति की मौत हो गई, उन्हीं की याद में काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर मार्टिन, जल्द से जल्द रिसेप्शन पर आ जाइए। डॉक्टर नुकी, डॉक्टर मार्टिन, ये रहा इस महीने का बिल। जल्द रिसेप्शन पर आ जाइए। कैसे हो जिम? ओह बिल्कुल ठीक हूँ हेनरी। क्या इसका एक्सरे निकाल रहे हो? मैं सोच रहा था कि काश ऐसा कोई मरीज आए जिस पर मैं अपनी कला दिखा सकूं। हाँ ठीक कह रहे हो, ये जगह बड़ी मनहूस है। तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। इस जगह पर काम करने का कोई मजा नहीं है। मैं अपने पेशे में माहिर होना चाहता हूँ। वैसे नजदीकी हाली स्ट्रीट पे जो अस्पताल है वहाँ कितनी रईस खूबसूरत औरतें आती हैं। किस चीज में माहिर होना चाहते हो? ये तो अभी तक सोचा नहीं, पर किस चीज में दिलचस्पी है ये भी नहीं जानता। वो देखो, मेरा एक मरीज आ रहा है। चलो बिना जांच के बीमारी बताओ, खेल खेले। क्या इसके साथ तो लगी 10-10 रुपए की? हाँ ठीक तो है। चलो शुरू करते हैं। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, थकान से आंखें नहीं खोल पा रहा है। मेरे ख्याल से ये खून की कमी का इलाज करवाने आया है। गलत, इसे जुलाब लगे हुए हैं। था तेरे की। वो देखो एक और मरीज, इस बार 20-20 रुपए पर की। ये मेरा मरीज नहीं है। फिर तो और मजा आएगा क्योंकि ये मेरा भी मरीज नहीं है। ठीक है, तो शायद इसे स्लिप डिस्क है। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है जोड़ों का दर्द है, और वो भी बर्दाश्त के बाहर। आओ चल के पूछे। ठीक है। सुनिए सर, मैं और मेरा दोस्त जांच बिना बीमारी बताओ खेल खेल रहे हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे इसमें? क्या है कि मुझे लगता है कि आपको जोड़ों में दर्द है, पर इसे लगता है कि आपको स्लिप डिस्क है। अब आप ही बताइए क्या है। अच्छा अभी बताता हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मुझे स्लिप डिस्क है? जी हाँ। मुझे अफसोस है कि तुम गलत हो। और तुम कहते हो मेरे जोड़ों में दर्द। जी हाँ सर। मुझे अफसोस है तुम भी गलत हो। तो फिर क्या है? मुझे लगा था सिर्फ हवा है, पर मैं गलत था। अब तो टॉयलेट जाना पड़ेगा। हटना था। डॉक्टर नुकी, जल्द से कैजुअलिटी वार्ड में आइए। डॉक्टर नुकी, जल्द से कैजुअलिटी मैं वार्ड चलता में हूँ आइए। बताइए क्या बात है मेट्रन? नजदीक ही एक शूटिंग चल रही थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मरीज बस आता ही होगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अभी का कैलेंडर देख रहा था। हाँ, मैंने कैलेंडर के लिए मॉडलिंग की थी, अब नहीं कर रही। पैसे वैसे तो देती नहीं और जैसे चाहे तस्वीरें खींचते हैं। देखिए ना, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। बस कुछ ही देर पहले मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा मरीज है जिसके वैसे ये सब हुआ कैसे? ये रही एक्सीडेंट की रिपोर्ट डॉक्टर। ओह शुक्रिया। अब जरा देखते हैं मिसेस लॉक्स। काफी खरोच आई और हो सकता है कि फ्रैक्चर भी हो। जी हाँ, क्या है, मैं काफी ऊंचाई पे खड़ी होकर एक पोज दे रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया। अच्छा तो ठीक है, जांच करनी होगी और घाव देखने होंगे। मिटन जरा आप। Nothing. No, nothing at all. It's all marvellous. What happened to the rest of your clothes, Miss Locks? Oh, this is all that I was wearing. I told you I was doing an advertisement. Just for interest, what were you advertising? Bristol's bouncing baby food. I can see the connection. I can't see any sign of bruising, can you, Doctor? Oh no, you see, I fell on my backside. I haven't got anything in front.
No, I wouldn't say that. Oh, cheeky. Well, I think we'd better turn you over, hadn't we? Turn over, please. Can you see them? Oh, yes, not half. Oh, yeah, yes. Nasty, very nasty. Tell me if this hurts you, would you? Oh, haven't you got hot hands? Oh, I wouldn't say that. Well, look, I don't think there's much of a fracture here, no. Do you feel any fever or giddiness? Yes, I do feel a bit, huh? I meant Miss Locks. Oh, yes. Yeah, well, we'd better check you for that. Would you turn over again, please? Well, that one's all right. Will you be wanting an X-ray, Doctor? Pardon? Do you wish an X-ray? Yes, as soon as you can set one up, please, matron. Thank you. Well, it's the old pulse bit now. May I have your hand, please? Shouldn't it be my wrist? Oh, yes, of course. बस कुछ ही देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो। कल मेरा एक स्क्रीन टेस्ट है ना। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? गोल्डी। गोल्डी? ओह, गोल्डी लॉक्स। जानती हूँ सुनने में अजीब है, पर मॉडलिंग में ऐसे ही नाम चलते हैं। अच्छा, तो आपका असली नाम क्या है? मौड बॉगिन्स। ओह, कोई बात नहीं। वैसे गोल्डी अच्छा नाम है। आपका नाम क्या है? जिमी न्यूकी। वैसे आपका नाम भी कुछ मेरी तरह ही है ना? अच्छा सुनिए ना, क्या आप कोई शाम बिताना चाहेंगी सिर्फ मेरे साथ? पर किस लिए? बस ऐसे ही किसी होटल में जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, नाचेंगे, और क्या। अगर बात खाने की है तब तो ठीक है, उससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत अरे रखिएगा। बिल्कुल नहीं। क्या है, अभी तो मिले हैं। ये रही एक्सरे की रिपोर्ट, इन्हें फ्रैक्चर नहीं है। चलो अच्छी बात है। अरे वाह, कोई फ्रैक्चर नहीं। अगर ऐसी हरकतें करेंगी तो शायद फ्रैक्चर हो जाए। अच्छा, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? वैसे अगर आपको जल्दी ना हो तो थोड़ी देर रुक के ये जगह देख लीजिए। हाँ ठीक है। बढ़िया, तो आइए मेरे कमरे से शुरुआत करते हैं। नहीं शुक्रिया, मैं वो देख चुकी हूँ। ये टीवी बड़ा प्यारा सा है। आपको अच्छा लगा? जरा 1 मिनट दीजिए। देखते हैं, इसे शुरू करते हैं। और अब देखिए अपनी आंखों के सामने पेश है ये कमाल की पसलियां। अब जरा मुझसे पूछिए कितने बज रहे हैं? अच्छा ठीक है, बताइए कितने बजे हैं? 4:25। अब आप आइए। हाँ। उप्स। अच्छा, मैं कैसी दिख रही हूँ? हड्डी का ढांचा इस तरह लगता है कि तुम्हें देखने लायक कुछ भी नहीं। काश मैं अपने आप को देख पाती। अरे क्यों नहीं, मैं आपका प्रिंट निकाल लेता हूँ, फिर आप देख पाएंगे। जरा 1 मिनट। अब मुस्कुराइए। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं स्विच बंद करके आता हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी इतनी जबरदस्त उठापटक मचा सकता है। हॉस्पिटल के हालात ठीक होने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। मैं जानता हूँ सर, पर क्या करूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है मुझसे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। देखिए सर, इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं और इसी वक्त मैं आपको अपना इस्तीफा दे देता हूँ। और मैं अरे नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आखिर हर किसी को थोड़ी बहुत मस्ती करने का पूरा हक है। वाकई सर? वैसे सच कहूँ तो मुझे लगता है तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे औरतों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ओह, फिर तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था सर। असल में ना वार्ड बी में एक छोटी सी नहीं, मेरा मतलब शारीरिक अंगों से नहीं है। वो तो मुझे पता है कहाँ क्या है। इसको जाने बिना तो सर्जन बन ही नहीं सकते ना।
नहीं बिल्कुल नहीं सर। क्या है कि मैं एक औरत को डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ, मैं उस पर अपना जादू चलाना चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब? बिल्कुल सर, आप बिल्ली मारना चाहते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है। दरअसल मुझे इस तरह के मामलों में ज्यादा तजुर्बा नहीं है ना। ओ ये बात है सर। तो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं उससे पहले बिठाता और सीधे मुद्दे पर आ जाता। क्या सीधे बैठी? मतलब वही जैसे उसकी तारीफें करना शुरू कर देना। तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें कितनी सुंदर हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बाकी चीजों को बड़ा और सुंदर कैसे कह सकता हूँ? अरे आपको तो वाकई कोई तजुर्बा नहीं है। नहीं ना। अच्छा कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ शानदार लाइनें लिख के दे दूं, फिर आप उन्हें आजमा कर देख लेना। तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? ओ मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा डॉक्टर नुकी। क्या डॉक्टर नुकी अब भी अंदर है? हाँ डॉक्टर। मुझे उसके जैसा होना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी सुनता हूँ कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। मैं जानती हूँ आपको इससे बहुत खुशी मिलेगी। आज मैं तुमसे ये बात कहे बिना नहीं रह सकता कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब भी मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों में झांकता हूँ मैं मस्ती से भर जाता हूँ। अच्छा तो हाथ पकड़िए। बहुत बढ़िया। तुम्हारे हाथ कितने प्यारे और खूबसूरत हैं। अब इन्हें चूमिए ना। ओ बस कीजिए, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन सुनो। बहुत अच्छे सर, इतनी देर में तो आप उस पर हावी हो जाएंगे। अच्छा ये याद रखिएगा। मेरी जान, मुझे तुमसे कुछ कहना पड़ेगा। अब तुम मेरे लिए कुछ मजेदार करो। क्या? नहीं, देखिए अब मेरी जान, बातें बहुत हो गई। अब तुम मेरे लिए कुछ मजेदार बातें कहो। ओह सॉरी। हाँ जानती हो, हमें एक दूसरे से मिले पूरे 4 हफ्ते हो चुके हैं। हाँ, क्या तुम्हें लगता है ये बहुत बड़ी बात है? पता नहीं, मेरा किसी लड़की के साथ बिना कहीं पहुंचे ये सबसे लंबा अरसा है। बिना कहीं पहुंचने तक से तुम्हारा क्या मतलब है? हम दोनों साथ ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम मेरा मतलब समझ रही हो। मैं समझ गई, लेकिन चाहती नहीं कुछ गड़बड़ हो। लेकिन मैं तो चाहता हूँ ना कि कुछ गड़बड़ हो। तुमने कभी शादी के बारे में सोचा है? शादी? वो किस लिए? ओह खैर छोड़ो। ओह वो देखो उधर, वो जोड़ा डांस कर रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं, वो मुझसे कुछ गिर गया था। मिल गया क्या? हाँ शुक्रिया। एलन मेरी जान, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ओह फ्रेडरिक, मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। हाँ, आज बिना यूनिफॉर्म के मैट्रन भी काफी सुंदर लग रही है ना। हाँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल है। मैं आपकी जगह होता तो चक के बताता। हाँ बेशक, शुक्रिया। एलन मेरी जान, ये तुम्हारे नाम। और ये तुम्हारे नाम। काफी अच्छी है। हाँ। वैसे अब तुम्हें कहीं भी पहुंचने की फिक्र नहीं होगी। वाकई? हाँ, मैं इटली जाने वाली हूँ फिल्म की शूटिंग के लिए। इटली? पर वो तो बहुत दूर है ना। चलो अच्छा है, तुम्हें पता है। नहीं गोल्डी, तुम तो जाना नहीं चाहती होगी ना। हाँ नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन मुझे अपना खर्चा तो उठाना पड़ता है ना, अकेली लड़की जो ठहरी। ये भी ठीक है, पर इस मुश्किल का कोई तो हल होगा ना। हाँ होगा, तुम डॉक्टर हो, तुम भी कुछ बताओ। एक रास्ता है। कहो जिम। यहीं पर हॉस्पिटल में एक नर्स की जगह खाली है। ओह, कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम। देवी और सज्जनों, अगला गाना आपका पसंदीदा। मैं जा रही हूँ। मेरे साथ डांस करेंगे? मिस फॉस्डिक वाकई काफी खुश लग रही है ना?
मेरी जान, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज की रात मेरे लिए कितनी खास है। दिल चाहता है कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखता रहूं। क्या कहा तुमने? तुम्हारी मीठी आवाज सुनता रहूं। इतना जोर से बजाना जरूरी है क्या? मैं अपनी आवाज भी नहीं सुन सकता। ओ, तुम कहते रहो फ्रेडरिक। क्या कहता रहूं? जो भी कह रहे थे। ओ हाँ, ओह, अब मैं मेरी नेप के नीचे गिर गई, माफ कीजिए। तुम्हारी खूबसूरत आंखों में डूब के पता नहीं तुम मेरे पीछे हो या मेरी दौलत के, लेकिन जो भी हो वो बेकार कागज का टुकड़ा फेंककर अपनी बकवास बंद करो। डॉक्टर स्टॉपेज, जल्दी अंदर आइए प्लीज। मिसेस आर्मिटेज को फिर से दौरा पड़ा है। अरे नहीं, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा सर। हाँ बेशक डॉक्टर स्टॉपेज, आप जाइए। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना जिंदा नहीं बचोगे। और खबरदार, इस वासना के पुजारी को मुझसे दूर रखो। ये किसके बारे में कह रही हैं? आपके बारे में। मेरे? ओह, लेकिन इनको ये कैसे पता? जब से डॉक्टर लूके के साथ बाथरूम में वो हादसा हुआ तब से ये ऐसी हैं। इन्हें लगता है हर मर्द इनके पीछे पड़ा है। लेकिन हम इन्हें इस तरह बाकी मरीजों को परेशान करने नहीं दे सकते। देखिए देखिए मिस आर्मिटेज, अच्छे बच्चे ऐसे गंदे काम नहीं करते हैं ना। आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। आप मुझे जानती हैं, मैं डॉक्टर स्टॉपेज हूँ। तुम सब एक जैसे हो, तुम्हें बस एक ही चीज चाहिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है मोहतरमा। मैं तो आपको सिर्फ बिस्तर पर सुलाना चाहता हूँ। ये सब डॉक्टर नूकी की वजह से। वो जितनी जल्दी जाएगा उतना अच्छा है। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है डॉक्टर। क्या कोई प्राइवेट रूम खाली है? हाँ, 10 नंबर। तो बेहतर है उन्हें आज रात के लिए वहीं रखो। मैं तुम्हें उनके लिए दवाइयाँ दे दूंगा। जी सर। ठीक है, उन्हें एक ये दे देना। उन्हें लगेगा ये दवा है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। शुक्रिया। ये लो मेरी जान। शुक्रिया फ्रेडरिक। वैसे मैं सोच रही थी क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? ओ क्यों नहीं, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दरअसल मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ। ओ मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। पहले सुन तो लो, काम क्या है। मेरा मेडिकल मिशन वाला काम ब्यूटिफिक टापू पर। ओह ऐसा है, उसमें मैं आपकी क्या मदद करूं? कुछ हफ्ते पहले हम वहाँ काम करने वाले डॉक्टर को खो चुके हैं और मुझे उसकी जगह कोई दूसरा चाहिए। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, ऐसी बकवास जगह जाने वाला कोई डॉक्टर बिल्कुल ही अकल से पैदल होगा। लेकिन बेशक तुम किसी को ढूंढ लोगे। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे बेवकूफ को अब जान गया हूँ। डॉक्टर नोके। जी सर। अच्छा बताओ, विदेश में एक मेडिकल मिशन के साथ एक शानदार नौकरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेडिकल मिशन विदेश में? आप मजाक कर रहे हैं। मेडिकल मिशन। देखा तुमने, यकीन मानो इससे बड़ा बेवकूफ नहीं मिलेगा। मेरे लिए इतना मामूली काम नहीं कर सकते तो मुझसे भी मदद की उम्मीद मत रखना तुम। देखो ऐसी बात मत करो एलन। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा। नहीं, वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई डॉक्टर ढूंढ ही दूंगा। अच्छी बात है। ये रही आपकी ड्रिंक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाय। ऐश करो। ये लीजिए सर। मैं थोड़ा सा मीट भी लूंगा। हाँ जी, क्यों नहीं। शुक्रिया। This may be encoded by Dread Holmes. आ गया खाना। देरी के लिए माफी चाहूंगा, ये तुम्हारे लिए है और ये मेरे लिए। माफी चाहूंगा पर सिर्फ यही ड्रिंक में। नहीं शुक्रिया, मुझे अपनी फिगर का ध्यान वैसे रखना अगर है। मुझसे पूछो तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक ही हो। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान नहीं रखूंगी तो मोटी हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे मोटापा भी पसंद है। Cheers। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये तो वाकई कमाल की चीज है।
अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस कमरे में कोई मर्द नहीं है। माफ करना, गलती हो गई। देखो, होश में आओ, तुम्हारा बॉस तुम्हें गुस्से में देख रहा है। वैसे उसे देखने के सिवा आता भी क्या है। लगता है तुम्हें बहुत चढ़ गई है। तुम मुझे घर छोड़ने वाले थे अरे ना? छोड़ूंगा ना, तुम चिंता मत करो। लेकिन रास्ते में पुलिस मिल गई तो? अरे तो क्या हुआ, मेरी सांस में तो ऐसे ही बदबू है। ओ, छोड़ो, मैं पैदल चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, देखो मेरे पास एक आइडिया है, तुम यहीं पर रुक जाओ। ओह अच्छा, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैं यहाँ कहाँ सोऊंगी? कुछ मत पूछो क्योंकि मैं सब इंतजाम कर चुका हूँ। यहाँ एक प्राइवेट कमरा है, वो भी खाली, नंबर 10। मुझे पता नहीं, पर ऐसा करना ठीक है? बिल्कुल, किसे पता चलेगा। अब चलो फटाफट यहाँ से। जिम, मुझे नहीं लगता कि हम ये सही कर रहे हैं। अरे घबराओ मत, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास तो नाइटी भी नहीं है। मेरे पास है ना। नाइटी? नहीं नहीं, मेरे पास जपामा है ना। पजामा? हाँ वही तो कहा मैंने, जपामा। आप एक काम करो, तुम अंदर जाओ और मैं लेकर आता हूँ। ओह जिम डार्लिंग, जरा संभल कर, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी का पजामा है वो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मेरा मतलब पजामे से नहीं है। अपना कमरा आ गया, 10 नंबर। अब मैं जाता हूँ, पजामा लाता हूँ और फिर हम लोग। जिम, फिर शुरू हो गए तुम। मेरी जान, बस अभी आया। कहाँ पर है? मोहित, मेरी पुरानी दिलरुबा, तुम्हारा वक्त आ गया है। तो बताइए मैडम, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओह शुक्रिया। क्या आप डॉक्टर नूकी तक ये खत जल्द से जल्द पहुंचा देंगे? हाँ बिल्कुल मैडम। तो तुम लेट गए हाँ? बस अभी आया। अब हम दोनों को मूड में लाने के लिए थोड़ा सा पी लेता हूँ। चिल्लाती क्यों? ढक्कन ने तो खोला है। ये देखो, ये ढक्कन। नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकती। चुप जाओ, चिल्लाओ मत, मुंह बंद करो अपना। मैं कुछ नहीं कर रहा। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, जल्दी करो। गोल्डी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो गोल्डी? डॉक्टर नूकी, मुझे पता था तुम ही होगे। पीछे हट जाओ कार्बर, नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा मैं। पकड़ो इसे, ये पागल हो गया। आईसीयू में जाना है तो आगे आओ। गोल्डी, गोल्डी कहाँ हो तुम? गोल्डी, बचाओ! मर गया, मर गया, मर गया। कहाँ तुम? हट जाओ। डॉक्टर नुकी का कहना है कि वो प्राइवेट रूम में अपनी प्रेमिका के साथ थे। हाँ ये बात सही है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वहाँ प्रेमिका थी तो गायब कहाँ हो गई? अब पता नहीं, उसे जमीन निकल गई है, आसमान।
हाँ, मेरे ख्याल से डॉक्टर कावर का मतलब है कि डॉक्टर नुकी रात को अपनी प्रेमिका से मिलने वाले थे और एंड वक्त पे उनकी प्रेमिका चली गई। बिल्कुल ठीक मिस्टर चेयरमैन, और मुझे नहीं लगता कि हमें एक डॉक्टर को सिर्फ इसलिए निकाल देना चाहिए कि गलती से उसका मरीज बदल गया और अनजाने में उससे कुछ गड़बड़ हो गई। मुझे माफ कर देना डार्लिंग, लेकिन शायद मैं दिल से पुराने ख्यालात की लड़की हूँ और मुझे जपामा पहनना अच्छा नहीं लगता। अलविदा, अच्छा वक्त गुजरा। गोल्डी, हम उन्हें इस हॉस्पिटल में या किसी दूसरे में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दे सकते। बेशक नहीं, लेकिन अगर मैं उससे थोड़ी बातचीत कर लूं तो मुझे लगता है कि शायद हमारे मुताबिक कोई हल निकल आए, और हो सकता है कि वो डॉक्टर नुकी को भी पसंद आ जाए। ठीक है डॉक्टर कावर। बुरी खबर है सर। बहुत बुरी, और सच कहूँ तो इस वक्त तुम ऐसी नाव में सवार हो जिसमें कोई पतवार ही नहीं है। तो क्या मेरी डिग्री छीन ली जाएगी? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मेरा इतना रुतबा तो है कि मैं बोर्ड को रोक सकूं, बशर्ते मैं उन्हें यकीन दिला दूं कि तुम इस देश से बाहर चले जाओगे। लेकिन कहाँ? वही मेडिकल मिशन वाला काम जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। देखिए सर, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। ठीक है, तो फैसला तुम्हें करना है, यहाँ से तो निकाल ही दिए जाओगे, सोच लो। अच्छा, कहाँ है ये मिशन? जगह का नाम है अजूरे बे, ब्यूटीफिक टापू में, और हाँ, तनख्वाह भी अच्छी है। ब्यूटीफिक टापू सुनने में इतना बुरा नहीं लगता है। जरा सोचो नुकी, एकदम जन्नत जैसी जगह, बहुत खूबसूरत नीला समुंदर, गुनगुनाती धूप, खूबसूरत लड़कियाँ, बड़े बड़े नारियल। ओह, मुझे पसंद है बड़े बड़े नारियल। सच कह रहा हूँ, वहाँ इन पेड़ों की कोई कमी नहीं है, और मौसम भी अच्छा है। जाना कब होगा? बिल्कुल अभी इसी समय। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, सामान बांधना है, वगैरह वगैरह। इस सब के लिए कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। ये है ब्यूटीफिक टापू। किसी बेवकूफ ने नाम रखा होगा। तुम्हें यकीन हम सही देश के सही टापू में हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल हो, बिल्कुल हो डॉक्टर कुकी। लूकी, समझे? लूकी। हाँ हाँ कुकी, जानते लो। ओ देखो लो, वो मेडिकल मिशन हो। ये तो बड़ी मुसीबत लगती है। आओ चलें। अरे धक्का तो दो। समझकर, ये जानवर काट सकता है। बस रुको, मैं बुला लो और दलीलो। मिस्टर ग्लैडस्टोन, मिस्टर ग्लैडस्टोन, मिस्टर ग्लैडस्टोन। सुनो लो, नया डॉक्टर आ लो। माफ कीजिएगा, मैं जरा नई नर्सों को काम समझा रहा था, दिखा रहा था कि सब चीजें कहाँ कहाँ है। ये डॉक्टर किंग की कुकी। नहीं, मेरा मतलब नुकी। मुझे इस मिशन को संभालने के लिए भेजा गया है। ओह, मुझे बताया नहीं कि यहाँ किसी और को भेज रहे हैं। शायद भूल गए होंगे। खैर, अजूरे बे में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ठड़क यहाँ नई ऊंचाइयों को छुए। क्या फरमाया आपने? यहाँ का दुआ सलाम का तरीका है, बुरा मत मानिएगा। मैं यहाँ का अर्दली हूँ, नाम है स्क्रूअर। स्क्रूअर? ग्लैडस्टोन स्क्रूअर। वैसे सिर्फ ग्लैडस्टोन कह सकते हो। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। अंदर चल सकता हूँ? ओह हाँ, उबालो। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, सब दिमाग की मेहरबानी है ये। आप ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है, पर ठीक हो जाएगा। तो क्या डॉक्टर को दिखाना है? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। डॉक्टर, आपके यहाँ पहले से डॉक्टर हैं? नहीं, पूरी तरह नहीं, बस एक नीम हकीम। ओ, आदिवासी डॉक्टर? कैसा डॉक्टर? आदिवासी? हाँ, आदिवासी डॉक्टर ठीक है, भूत प्रेतों के लिए अच्छा है। तो क्या आप ये जगह अच्छे से देखना चाहेंगे? अरे नहीं, कल सुबह देखूंगा। इस समय तो बस जाकर सोने का दिल कर रहा है। अरे वाह, आपके पास आराम का झूला भी है? नहीं, रुक जाइए। ये भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा।
आज कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चाय। मॉर्निंग डॉग, नींद अच्छी आई ना? नहीं आई। उन मच्छरों ने मुझे चैन से सोने ही कहा दिया। मच्छरों की यहाँ कोई कमी नहीं है, सब गटरों की मेहरबानी है। कौन से गटरों की मेहरबानी? यहाँ कोई गटर ही नहीं। और क्यों नहीं? मतलब मिसेस मोर इस जगह के लिए इतना पैसा भेजती हैं, क्या करते हैं आप उसका? ऐसी जगह पे रहने का मतलब है जरूरी दवाइयों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। यकीनन यहाँ की सजावट पे तो खर्च नहीं किया होगा। कॉफी लो। ओह शुक्रिया। नारियल? नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए। काफी अलग सा स्वाद है। हाँ, ये यहाँ के जंगली पत्तों से बनी हुई है। जंगली पत्ते? मजाक कर रहा हूँ, सुपारी से। फिर ठीक है। वैसे ये बहुत दिलचस्प तरीका है। औरतें सुपारी को भूनती हैं, दांतों से तोड़ती हैं, फिर चटाई पर थूक देती हैं सूखने के लिए। बहुत बढ़िया। जानकर खुशी हुई कि उन्हें इसे सुखाने के लिए गर्म मौसम मिल जाता है। मुझे तो सिर्फ बारिश ही दिखाई दी। अरे यहाँ तो साल के सिर्फ 9 महीने ही बारिश होती है। सिर्फ 9 महीने? हाँ, ये जगह ही कुछ ऐसी है। और बाकी के 3 महीनों में क्या होता है? उस समय तूफान आता है। क्या बात है। 9 महीने बारिश और 3 महीने तूफान। इसलिए यहाँ के लोग इन द्वीपों को ऑर्पिस नफाफा कहते हैं, यानी सिर्फ बारिश और तूफान। अच्छा, वैसे ये ऑपरेशन थिएटर कब खुलता है? जब आप चाहें डॉक्टर। वैसे भी यहाँ कोई आता है नहीं। क्या मतलब कोई आता नहीं? सभी आदिवासी डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम पे कोई भरोसा नहीं होने। तो फिर मुझे यहाँ क्या करने के लिए भेजा है? यहाँ तो करने के लिए बहुत कुछ है डॉक्टर। तैराकी, अगर आपको सांस की फिक्र ना हो तो। एक और मजेदार खेल भी है, अगर आप चाहें तो इंतजाम कर दो। ओह नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे जरा सुनिए तो सुनिए। हाँ। हमारे पास एक पजल भी है, बहुत बढ़िया, रानी विक्टोरिया और उनके परिवार का। इसमें 499 है। एक मुझसे कहीं गिर गया था। देखो ग्लैडस्टोन, अगर यहाँ कभी कोई इलाज के लिए नहीं आता तो दवाई पर इतना सारा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? मतलब दवाइयाँ भरी पड़ी हैं हर तरफ। जरा सुनिए। नहीं, जरा देखो इसे। ये विस्की ये यहाँ पे कैसे आई? वो पुराने कबाड़ से मिला है हमें। कैसा कबाड़? यहाँ जो पिछला डॉक्टर था। ये तो हद हो गई, हद हो गई। मेरा मतलब जरा देखो इस जगह को, ये एक हॉस्पिटल है। वो वहां को भी कुछ नहीं है सर, वहां पे कुछ नहीं। तुमने तो कहा था कि यहाँ पे कोई मरीज नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये मरीज नहीं है डॉक्टर। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जी असल में ये मेरी बीवियां और बच्चे हैं डॉक्टर। तुम्हारी बीवियां? इनमें से 5 ही मेरी है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर। तो मिलिए इनसे। ये है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और आखिरी लेकिन किसी से कम नहीं, शुक्रवार। सही जवाब। मुझे लगा ही था। अब मैं समझ गया कि तुम खाली वक्त में करते क्या हो। वो क्या है कि काम बहुत कम है ना, इसलिए। उम्मीद है उनके रुकने से आपको एतराज नहीं। वैसे भी बिस्तर यहाँ बेकार पड़े थे और मेरे गांव जाने की मेहनत बच जाती है। और मुझे दिख रहा है कि तुम्हें अपनी ताकत बचाने की कितनी जरूरत है। काफी अच्छा कंगाल है। क्या इसे भी पिछला डॉक्टर छोड़ गया? यही तो है पिछले डॉक्टर। बस बहुत हुआ। मुझे कुछ हफ्तों बाद मिलना। अगर आप बचे तो ना। शैतान। ये जगह बिल्कुल सही है मेरी जान। यहाँ हमारा बहुत ही शानदार क्लिनिक बनेगा। 20 रूम और ऑपरेशन थिएटर के लिए ऊपर जो शानदार कमरा है वो, और नीचे बड़ी सी लॉबी। मान लो मैं पैसा लगाती हूँ तो मुझे उसमें क्या मिलेगा? अरे बराबरी की साझेदारी, और तुम तो ये जानती ही हो। अभी सब्र करो, मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, तुम तो राजी थी। तुम्हें तो मिशन के लिए सिर्फ डॉक्टर चाहिए था। हाँ, लेकिन पता नहीं वो किस हाल में है। जाने के बाद उसकी कोई खबर नहीं आए। अंजाम कुछ भी हो सकता है।
नाश्ता डॉक्टर। अच्छी खबर है, बारिश रुक गई है और तूफान शुरू हो गया है। हाँ, मैंने गौर किया था। सुनिए सुनिए डॉक्टर, आप घर क्यों नहीं चले जाते? ये जगह आपके लायक नहीं है। लेकिन घर पर भी मेरे लिए कुछ नहीं है ग्लैडस्टोन। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अगर आप यहाँ रहे तो पागल हो जाएंगे। मैंने ऐसा होते हुए देखा है, मेरे पिताजी के साथ हुआ। वो एक समाज सेवक बनकर आए थे। हाँ, लेकिन वो लोग तो समाज की भलाई करते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। पर ग्लैडस्टोन, एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? मैं तो यहीं पैदा हुआ था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जरूरतें यहाँ पूरी हो जाती है। हाँ, मतलब हॉस्पिटल में। देखिए, रोल लेने से मन हल्का हो जाएगा और ये खेलने से वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अकेलापन दूर नहीं होगा। नहीं, मुझे सिर्फ एक औरत की तलाश है। मेरे ख्याल से शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। मेरा मतलब। हाँ, जरा मेरी बात सुनिए। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया है। मैं खुद उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन क्या है कि मेरे पास वक्त कम है। नहीं, मुझे ये ठीक। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी? कुछ भी। तो मैं उसे थोड़ी अपनी ये पजल सुलझाने में मदद ले लूंगा, है ना? शाबाश, आप यहीं रुकिए, मैं अभी गया और अभी आया। स्क्रबा। स्क्रबर? कितना अजीब नाम है। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब वैसे नहीं पसंद, मतलब ये जो है, क्या हम कुछ देर अकेले रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं, तुम और मैं। अच्छा, ठीक है, जालो जालो, बुला लो। क्या हुआ, पसंद नहीं आई? बात यह है कि वो लड़की सुंदर है, ठीक ठाक है, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैंने सोचा था। ओ, मतलब आपकी ख्वाहिश इससे बड़ी है? नहीं, वैसे ये किसी भी आम इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा बोझ बन सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। हमें तो सब कुछ बड़ा पसंद है। औरतों की सुंदरता उसके आकार से नापी जाती है। हाँ, बिल्कुल, पर मुझे यकीन है कि उसके कुछ हिस्सों में कुछ ज्यादा ही हवा भरी हुई थी। लेकिन देखो असल में मैं जहाँ से आया हूँ ना, वहाँ हमें ज्यादातर ऐसी लड़कियाँ वो एक मिनट, देखो ऐसी लड़कियां पसंद आती है हमें। दुबली पतली? हाँ, दुबली पतली, छोटी सी, प्यारी सी। आपका काम हो जाएगा। अगर ऐसी चाहिए तो एक हफ्ते में काम हो जाएगा सर। ग्लैडस्टोन, तुम समझ नहीं रहे हो। ये मनहूस नगाड़े, ये बजने बंद क्यों नहीं होते? मैं अभी आया। ग्लैडस्टोन, कहाँ जा रहे हो? ग्लैडस्टोन, ग्लैडस्टोन का ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्या हो गया? मैनचेस्टर यूनाइटेड 6 गोल, चेल्सी 1 गोल, आर्सेनल 5, वुल्व्स का 1 भी नहीं। यहीं रुकना। मिस्टर कावा अंदर हैं? जी हाँ मिसेस मोर, सुबह से ही किसी को याद कर रहे हैं। सही कहा, मुझे। अब एक गहरी सांस लीजिए और जब तक मैंने कहूँ सांस बाहर मत छोड़िए। शाबाश। अब एलन मेरी जान, तुम आ गई। देखो, मैंने घर का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया, बस तुम्हारे साइन चाहिए इस पर। अभी इसे रहने दो। और ये देखो, ग्लैस्टन स्क्रोवर मेडिकल मिशन का अर्दली, देखो, पढ़ो जरा। देखता हूँ। आदरणीय मैडम, मैं आपको बहुत ही अफसोस के साथ लिखकर बता रहा हूँ कि आपके नए डॉक्टर नुकी का व्यवहार बहुत ही शर्मनाक है। आने के बाद से उन्होंने शराब और शबाब की मस्ती के सिवा कुछ नहीं किया है। उन्हें जल्दी वापस बुला लीजिए, वरना दोनों चीजों की बैंड बच जाएगी। और इस चक्कर में वो अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और उनके आसपास लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। मक्खी? हाँ, यही लिखा है। इन्हें क्या हुआ है? अरे हाँ, आप सांस छोड़ सकते हैं। क्या मैं भूल गया था। मुझे शक था वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तुम्हें कुछ सोचना होगा। मैं उसे कड़क खत लिखूंगा, एकदम कड़क, कार्डबोर्ड पर। ये कोई मजाक नहीं है फ्रेडरिक, जल्दी कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढो। अरे कहाँ से ढूंढूं? उसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। जल्दी कोई रास्ता निकालो, वरना इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो। अरे नहीं, सुनो, मैं खुद वहाँ चला जाता हूँ, बिल्कुल अभी। कैसा रहेगा? बेहतर रहेगा। अब जल्द से जल्द निकलो यहाँ से।
डॉक, उठो डॉक्टर नूकी। गोली तुम्हारी। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ ग्लैडस्टोन। मैं आपके लिए वही चिड़िया लेकर आया हूँ, याद है स्क्रूबा? अरे नहीं हाँ, नहीं इस बार आपको अच्छी लगेगी, मैं उसे बुलाता हूँ। स्क्रूबा, आलो आलो, अंदर आलो। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने तुमसे पिछले हफ्ते कहा था जो लड़की मुझे चाहिए। क्या ये वही लड़की है? बिल्कुल। लेकिन पिछले हफ्ते तो ये इतनी मोटी थी और ये मतलब काफी ये हुआ कैसे? आदिवासी डॉक्टर ने कुछ दवाई दी। कैसी दवाई? हाँ, मामूली दवाई। मामूली दवाई? पता है शहर में इस दवाई के लिए औरतें अपना सारा माल दे देंगी, सारा माल। अरे वाह, काम बन गया। आप ठीक तो है ना? ओ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। ग्लैडस्टोन, वो ये दवाई बनाता कैसे है? केले के पेड़ का थोड़ा सा रस, तोते की बारीक लीद, थोड़ा भेड़ का दूध। क्या मैं बना सकता हूँ? ओ नहीं, इसके लिए खास कला चाहिए। आपने कभी भेड़ का दूध निकाला है? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं उसकी कीमत चुकाऊं तो वो मुझे दवाई दे देगा? कीमत? हाँ, वही पैसा, रकम, दौलत। मेरे ख्याल से एक बोतल के बदले 100 सिगरेट। सिगरेट? हाँ, यहाँ पर ऐसी लेन देन होता है। तुम चाहो तो 200 ले लो। 200? सौदा पक्का? तो ये रहा, 2 हफ्ते का कोटा है, दिन में 2 बार। पहले सिगरेट। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे उससे खुद मिलना है ताकि मुझे ये हमेशा मिलते रहे, इसका मुझे यकीन हो जाए। नुकी, जिस डॉक्टर के बारे में मैं कह रहा था वो डॉक्टर मैं हूँ। तुम? वो यही है? ओह, मुझे पता होना चाहिए था। ये लो, रख लो। इसी तरह और मिलते रहेंगे, इसलिए अब जल्दी काम पर लग जाओ। ये जानना चाहती कि क्या ये आपकी कोई सेवा कर सकती है? ओह नहीं 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 नहीं, अरे हाँ, कर सकती है। क्या? मेरा सामान बांधने में मदद। मैं वापस जा रहा हूँ। शुक्रिया जॉर्ज, मुझे 12 बजे वापस क्लिनिक जाना होगा। शुक्रिया मिस्टर किंगटन बैटमोर। डेड्रे। ओ हाँ, जेड्री। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करता। मेरा तो मानना है कि अपने मालिक को खुश करने के लिए हम जो कर सकते हैं करना चाहिए। मेरा मतलब, जब कोई वो बेकार की टाइपिंग और शॉर्ट हैंड नहीं कर पाता तो उसे दूसरी तरह से उसकी भरपाई करनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब हमें सीधे काम पर लग जाना चाहिए। जैसा आप कहें डॉक्टर। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब खत पढ़ने के काम पर। ओह, दरअसल मैं चाहती हूँ मेरे मालिक अपनी जरूरतें साफ साफ जाहिर कर दे डॉक्टर। तो अब क्या ये सारी अर्जियां इलाज के लिए हैं? जी हाँ डॉक्टर। तो मेरा पहला मरीज कितने बजे है? अगले 10 मिनट में डॉक्टर। तो अब आपको और कुछ चाहिए तो बताइए। वैसे सच कहूँ तो मुझे जरा अखबार देना पढ़ने के लिए। आपके सामने है डॉक्टर। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। ओह, तुम्हारा मतलब अखबार? हाँ, दो ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है? जाने माने सर्जन बचाए गए। मिस्टर फ्रेडरिक कार्वर, जाने माने ब्रिटिश सर्जन, पिछली रात इंग्लैंड के लिए प्लेन में चढ़ गए। मिस्टर कार्वर जहाज बेला विस्टा के उन बचे हुए लोगों में से हैं जो पिछली रविवार बेटेफिक टापू के करीब तूफान में फंस गया था। चुट्टा अपने पास रख लो।
डॉक्टर जोसेफ, आप जल्द से जल्द वार्ड नंबर 6 में आइए। अरे मिस्टर कार्वर, स्वागत है आपका। आपको यहाँ दोबारा देखकर अच्छा लगा। हाँ खैर वो सब छोड़ो, डॉक्टर नुकी कहाँ है? कहाँ है वो तो अब तक वापस नहीं आए। वापस नहीं आए? क्या मतलब है तुम्हारा नहीं लौटे हैं? देखिए चिंता मत कीजिए, हमने अभी एक नया वार्ड बनाया है भिखारियों के लिए। भिखारी? कौन थी वो? नई मेट्रन है सर। नई मैट्रन? मिस सुपर का क्या हुआ? ओह, वो तो 3 महीने पहले ही काम छोड़ गई। छोड़ गई? क्यों? यहाँ हो क्या रहा है? डॉक्टर स्टॉपेज कहाँ है? वो इस वक्त अपने, मेरा मतलब आपके ऑफिस में है सर। मेरे ऑफिस में? देखता हूँ। ओह हेलो सर, मुझे नहीं पता था आप लौट आए। जाहिर है तुम्हें नहीं पता होगा, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैं माफी चाहूंगा सर, लेकिन मुझसे कहा गया था कि आपकी गैर हाजिरी में मैं सबको संभालूं। आपका पता नहीं कि था मैं ना? लौटूंगा कि नहीं? हाँ ओह, इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता। वहाँ टापू पर खूबसूरत लड़कियाँ, बहुत मजा आया होगा। स्टॉपेज, तुम शायद समझ नहीं रहे हो कि मुझ पर क्या गुजरी है। मैं 3 महीने उस मनहूस टापू पर रहा। ज्यादातर लोग बिस्तर पर ही रहते थे, उन्हें खुजाने से रोकने के लिए। वाकई मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने दीवाने थे। उन्हें चिकन पॉक्स था बेवकूफ, और मुझे भी। लेकिन जरूर आपको पहले भी हुआ होगा। नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, मुझे कभी हुआ ही नहीं, कभी होने का वक्त ही नहीं मिला। जब मैं उस मनहूस टापू से बाहर निकलने लगा तो नाव डूब गई। ओह, बहुत बुरा हुआ। और तुम्हें पता है इसके लिए कौन जिम्मेदार? हाँ। नुकी। उसका हिसाब तो मैं देखूंगा। दोबारा डॉक्टरी की प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाएगा। वो हाल करूंगा कि कोई मच्छी सुखाने के लिए भी नहीं रखेगा। ओह, तो फिर आपने सुना नहीं सर? सुना? क्या सुना? ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी अमीर बनने वाला है। क्या? असल में उसने एक शानदार नई खोज की है, ज्यादा वजन वालों का वजन कम करने के लिए। बकवास। वो छालों को ठीक करने के लिए मामूली दवाई तो खोज नहीं सकता वो? ये एकदम सही है सर, सारे अखबारों में इसकी चर्चा है। जांच के लिए शानदार कमरे, एकदम नया शानदार क्लिनिक, आगे और भी क्लिनिक खुलेंगे। नामुमकिन है। सबके लिए उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? असल में उसने एक अमीर विधवा से साझेदारी कर ली है, मिसेस मोर। अरे नहीं, ऐसा हुआ है सर। सच कहूँ तो पिछले महीने के जर्नल में उसके नए क्लिनिक की तस्वीर भी निकली है, ये रही। ये जगह तो वो मेरे लिए खरीदने वाली थी। उस दवा से बहुत पैसे कमा लिए इसने। लगता है मुझे वहां जाना होगा। शनिवार, शनिवार सुनो। हाँ डार्लिंग, कहो क्या है? हाँ, मुझे जरा काम से बाहर जाना पड़ेगा। अरे वाह, क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, बाकी सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जिनको भी अपना वजन घटाना यहाँ चले आए। बकवास। This movie encoded by Dret Holmes. काम के पहले 3 महीनों में ही हमने 1 लाख कमा लिए हैं। ओह बहुत बढ़िया, यानी कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। हाँ जिम, मुझे खुशी है तुम इसे लेकर मेरे पास आए। मेरे ख्याल से ये किस्मत में था हमारा एक साथ होना। नहीं एलन, हमें अपने इस रिश्ते को सिर्फ काम तक ही सीमित रखना। ओह, मेरा मतलब काम से ही है, यकीन करो। हाँ तो ये जो क्लिनिक्स होंगी जिम इनमें। मैंने सोच लिया है। हाँ। मैं सब निकालना चाहती हूँ। क्या? तुम मेरा मोटापा कम करो। ओह वो, हाँ तो अगला सोमवार कैसा रहेगा? तब तक तो सामान भी आ जाएगा। सामान? कैसा सामान? वो असल में तुम्हारे लिए इसके कोई मायने नहीं, लेकिन मुझे अपनी दवाई में कुछ चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और मुझे उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। और वो अभी तक आया नहीं है? नहीं, इस महीने का आया नहीं, हालांकि मैंने तार भेजा है उन्हें। अब आ जाइए। माफ कीजिए डॉक्टर, मिस्टर कार्वर आए हैं। फ्रेडरिक? लगता है कुछ गड़बड़ होगी। हाँ, जब वो पहुंचे तो बहुत गुस्से में थे। जब उन्होंने मुझे यहाँ काम करते देखा तो और गुस्से हो गए। तुम्हें फ्रेडरिक से कोई डर तो नहीं है ना? मुझे? हाँ है। क्यों? मेरी वजह से ही वो शैतानी टापू पर पहुंचे थे। ओह, ये काम मुझ पर छोड़ दो, इसके लिए बस अक्ल की जरूरत है, अक्ल और समझदारी। वाह वाह वाह, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो के पास चालबाज आस्तीन की नागिन। बस बस, यहाँ किसी भी तरह की बेकार की बातें मत करो। तुमने मेरे साथ क्या किया? ये जगह मेरा एक सपना थी, आधुनिक सर्जरी को समर्पित करता हुआ एक मंदिर, और तुमने इसे क्या बना दिया? एक चर्बी घटाने की फैक्ट्री। इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिम यहाँ बहुत शानदार काम कर रहा है।
ओह, तो अब जिम आ गया है ना। उसे मेरे क्लिनिक और आधे स्टाफ को छीन कर तसल्ली नहीं हुई जो तुम्हारे पीछे लग गया। वैसे वो मेरी उम्मीद से ज्यादा पागल निकला। डॉक्टर नुकी और मेरे बीच सिर्फ व्यापारिक संबंध है, उसे यही अच्छा लगता है, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और लेकिन है। अब तुम ज्यादा मजे नहीं कर पाओगी। मैं उस ढोंगी का असली चेहरा दुनिया के सामने दिखाना अपना मकसद बना लूंगा। तुम तो हमेशा कुछ न कुछ दिखाते रहते हो। तुम्हें कैसे पता वो ढोंगी है? तुमने अब तक उसका काम कहाँ देखा है? मुझे जरूरत भी नहीं है, शुक्रिया, मैं बहुत देख चुका हूँ। जिनका वजन ज्यादा है हमारे पास आइए, एकदम वाहियात। हमारे क्लिनिक को देखना चाहोगे? अब अगर मैं यहाँ हूँ तो जरूर देखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पहले दिखाऊंगी। क्या दिखाओगी? पहला, ये क्लिनिक 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक इलाज के पहले और इलाज के बाद। हद हो गई, अजब तमाशा लगा रखा है। अगर वो पूछे तो कह देना कि मैं बाहर गया हूँ 1-2 साल के लिए। जी डॉक्टर। डॉक्टर नुकी, डॉक्टर नुकी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उस मिशन की वजह से मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया था और मुझे उसका बहुत अफसोस है। नहीं नहीं, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो बच्चे, बल्कि तुम्हें वहाँ भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक होनहार प्रतिभा की सरासर बर्बादी। हाँ? तुम यहाँ बहुत शानदार काम कर रहे हो, यकीन मानो मेरा। वैसे तुम ये सब करते कैसे हो? वो बस एक इंजेक्शन है दवाई का सर। दवाई? वाकई? और क्या? 1 हफ्ते का 10,000 सर। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब 1 हफ्ते का 10,000? क्या बात है भाई। हाँ, क्या है कि ये नुस्खा एक राज है ना। बिल्कुल, और तुम नहीं चाहते कि कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा उसका फायदा उठा सके। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे तो बता ही सकते हो, नहीं? हमें और साझेदारों की जरूरत नहीं है फ्रेडरिक। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तो मुझे अब इजाजत दीजिए। लगे रहो डॉक्टर नुकी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। वैसे ये बोलना क्या चाह रहे थे? ये कुछ गड़बड़ करेगा। उसे जरूर ब्यूटिफिक टापू में कोई चीज मिली है। प्राकृतिक बीमारियां और उनके इलाज, प्राचीन आदिवासी दवाइयां, आदिवासी डॉक्टर की कलाएं। नुकी वहाँ पर एक निपट गंवार बेवकूफ की तरह जाता है और 3 महीने के अंदर जबरदस्त अक्लमंद बनकर लौट आता है। इस राज का पर्दाफाश करना ही होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है उसके क्लिनिक में किसी को भेजने। लेकिन मैं किस पर भरोसा करूं? मुझ पर। लेकिन वो तुम्हें जानता है। हाँ बेशक जानता है। वैसे भी वो इस समय सिर्फ औरतों की भर्ती कर रहे हैं। हाँ, वो औरत पर कभी शक नहीं करेगा, है ना? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इस समय आप औरत कहाँ से लाएंगे? आ जाइए। सुनिए डॉक्टर, मिस मैडर अभी अभी यहाँ पहुँची है। वो अपने कमरे में है। मैडम? मेलोडी मैडर। ओह, इटली की फिल्म स्टार। हाँ, मुझे याद आ गया। ठीक है, मैं उन्हें देखता हूँ। आप जरा वजन ठीक कर दीजिए। अच्छा। और यहाँ वैसे मिस्टर कावर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो इलाज के लिए अपनी दोस्त को ला रहे हैं। एक औरत है, पर्लटन। यहाँ तो जगह ही नहीं है। मैं उन्हें इनकार तो नहीं कर सकता, मुझ पर उनके काफी एहसान है। वैसे जब वो आएंगे तब मैं उनको समझा दूंगा। अगर ग्लैडस्टोन का सामान जल्दी नहीं आया तो किसी का इलाज नहीं हो पाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वो बुढ़ा कर क्या रहा है? 66 हुआ है। 66? 66 मतलब हुए 33। ये लो। और ये भी रख लो। हाँ। अरे ये क्या, पैसे कहाँ है? आ जाइए। डॉक्टर, मिस मैडर आ गई हैं। बस अभी आपको देखता हूँ मिस मैडर। तब तक आप अपने कोट शर्ट उतार लें। वही पुराना जिम। गोल्डी? गोल्डी? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ हाँ, अच्छा लगा, लेकिन मेलोडी मैडर? मेरी गलती नहीं है, मेरे प्रोड्यूसर ने रखा है। लेकिन गोल्डी लॉक से तो अच्छा है, या नहीं है? लेकिन ये तो हद है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दरअसल मुझे पता नहीं था तुमसे मैं मिलूंगी या नहीं। फिर प्रोड्यूसर ने कहा वजन कम करो, तो मैं आ गई। तुम मजाक कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं इतने शानदार फिगर को खराब करूं? ये शायद तुम्हारे लिए शानदार होगा, लेकिन अब इसका फैशन नहीं है। तुमने गौर नहीं किया कि जितनी ज्यादा हड्डियां दिखेंगी उतनी बड़ी मॉडल होगी।
खैर, पर अब तुम इटली वापस नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरे पास। अरे नहीं, मैंने इस काम के लिए बहुत इंतजार किया है। और मैंने भी बहुत इंतजार किया है। देखो देखो, तुम मुझसे दूर रहो जिम। अब मैं नहीं, दोबारा मुझे ये तुम्हें सब मुझसे अच्छा नहीं दूर लगा। जाने नहीं दूंगा, मुझे ये सब तुम्हें अच्छा नहीं जाने लगा। दूंगा मैं इस बार। ये क्या बदतमीजी है? यहाँ इसे बदतमीजी कहते हैं। हाँ कहते हैं। आगे का क्या इरादा है? तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? नाम है स्क्रूअर, ग्लैडस्टन स्क्रूअर। ग्लैडस्टन। ओह, वैसे मैं यहाँ की मैट्रन हूँ। मेरा नाम है मिस सोपर। सोपर, ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगा। पता है, मैं तुम्हें रविवार बुलाऊंगा। उस दिन मेरी छुट्टी होती है। मेरे ख्याल से बेहतर होगा आप डॉक्टर नूकी से मिल ले, वो आपके लिए काफी परेशान है। आइए इस तरफ। ग्लैडस्टोन, क्या बात है डॉक्टर, क्या ये कोई नया आसन है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या ये वही है दुबली पतली? आपने बताया था ना, छोटी सी प्यारी सी। तुम इस तरह मेरे बारे में बताते हो? अरे तो क्या हुआ, मैंने कुछ बुरा थोड़ी कहा। एक काम करो मेट्रन, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। तुम चिंता मत करो। हाँ ग्लैडस्टोन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरा सामान अब तक क्यों नहीं आया है? सामान? ओ वही सामान ना जो तुमने अपनी समझदारी से खोजा था। तुम्हें तो पता है अखबार में कुछ भी छपता है, तुम जानते हो अखबार कैसा होता है। हाँ हाँ, बड़ा सा कागज का टुकड़ा जिस पर हर जगह छपा होता है। हाँ हाँ, लेकिन तुमने सामान भेजा क्यों नहीं? वो मैंने सोचा कि इस बार मैं खुद ले आऊं और उस मशहूर क्लिनिक को भी देख लूं जो इतने पैसे कमा रहा है। तुम उसे लेकर आए हो, बहुत अच्छे ग्लैडस्टोन। मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें इसे लाने के लिए इतनी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं थी। कोई परेशानी नहीं हुई, सफर में बहुत मजा आया। मैं तुम्हें इंतजार नहीं कराऊंगा, तुम्हें लौटते हुए भी तो सफर का मजा लेना है। नहीं 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 नहीं, सोच रहा हूँ थोड़ी दिन रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो यहाँ करने को कुछ भी नहीं है, और तुम्हें तुम्हारी बीवियों की याद भी तो आ रही होगी ना, है ना? मेरे पास बस एक बची है, शनिवार। मिस फॉस्डिक, कार्वर की पुरानी सेक्रेटरी, वो वहीं पे है। उसी ने मुझे बाकी से छुटकारा दिलाया। कह रही थी कि मुझसे अच्छा प्रेमी उसे दुनिया में नहीं मिलेगा। ये लो। नहीं शुक्रिया, आप काम की बात करते हैं। मुझे लगता है अपनी नई साझेदारी का जश्न मनाना चाहिए। साझेदारी? हाँ, यही तो कहते हैं जब किसी धंधे में बराबरी का हिस्सा होता है। ओ, मैं ऐसा नहीं कर सकता ग्लैडस्टोन, मेरा पहले से ही एक साझेदार है। अच्छा, पर मुझे तुम्हारी कीमत बढ़ाने में बहुत ज्यादा खुशी होगी, जैसे कि बड़ी वाली सिगरेट कैसी रहेगी? हाँ मैं आधी रकम लेकर उससे सिगरेट खुद खरीद लूंगा। अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकता ग्लैडस्टोन। तुम सोच लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मतलब अगर मैं नहीं माना तो सामान तुम मुझे नहीं दोगे? ओ, मेरा ये मतलब नहीं था। ऐसी घटिया हरकत थोड़ी कर सकता हूँ। ये लो, ये रही दवाई। शुक्रिया, लेकिन एक बात साफ कर दूं, कोई साझेदारी नहीं, ठीक है? वो कल देखेंगे। अच्छा सुनो, ये पहले से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लग रहा है। हाँ, साल के इस समय भेड़ का दूध गाढ़ा हो जाता है। आ जाइए। माफ करना, मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि मिस्टर कार्वर आ चुके हैं। वो कार्वर, वही जो हमारे द्वीप पे आया था, मैं उसे दोबारा मिलने जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम उससे नहीं मिलोगे। ये वो कार्वर नहीं है, ये कोई दूसरा आदमी है। तुम यहाँ आराम से बैठो, अपना जाम पियो। हाँ ठीक है। क्या तुम मेट्रन के साथ उनके रूम में जाना चाहोगे? ओ, वैसे वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जरा ये खत्म कर लूं। नहीं बस अभी जाओ, वो तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकती। मतलब ड्रिंक खत्म होने तक। इस तरफ से चलिए मिस्टर ग्लैडस्टोन, सीधे गलियारे में, जल्दी कीजिए। मैंने आदमी को जल्दी करते हो तो सुना, लेकिन ये तो हद हो गई। कार्वर के जाने तक इसे वहीं पर रोक के जी, इस तरफ। ओ, आप है सर, आइए ना, अंदर आइए। शुक्रिया डॉक्टर नुकी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास मरीज लेकर आया हूँ। नहीं, इस सर, तरफ आइए मिस पेडल्टन, शर्माइए नहीं। इस वक्त हम किसी नए मरीज को ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इन्हें भर्ती कर लेंगे तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। इनसे मिलिए, यह है डॉक्टर नुकी। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। जरा देखो इन्हें, ये कितनी मोटी और भारी है कि नहीं? बेशक बहुत भारी हैं। तभी तो मैंने इनसे कहा कि यहाँ आकर अपना वजन घटा लो, इनका काफी नाम है। यहाँ आने के बाद बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। ओ नुकी, उम्मीद है तुम इलाज जल्दी शुरू कर दोगे, शायद आज शाम से ही। हाँ बिल्कुल, पर जगह कम होने की वजह से आपको एतराज न हो तो आप किसी के साथ कमरा शेयर कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ में कोई आदमी होना चाहिए। क्या फरमाया आपने? नहीं 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 मोहतरमा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ओ, तुम तो जानते हो इन बड़े लोगों को काम के अलावा उल जलूल ज्यादा सोचते हैं। तो अब मैं आपको डॉक्टर नुकी के साथ छोड़ जाता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर नुकी, अलविदा मिस पेडल्टन। रुकिए, मैं औरत के साथ नहीं रह सकता, कपड़े बदलते ही पकड़ा जाऊंगा। तुम एक डॉक्टर हो, कई मरीजों को देख चुके हो, क्या परेशानी है? लेकिन मुझे देखकर उसे परेशानी होगी। खैर, मैं देर रात तुम्हारी हालत देखने वापस आऊंगा और हम दोनों साथ निकल चलेंगे, अगर तुमने वो ले लिया तो। ले लिया
क्या ले लिया? वो दवा बेवकूफ। खैर चिंता मत करो, डॉक्टर नुकी आपकी अच्छी देखभाल करेंगे, है ना डॉक्टर? बेशक, ये मेरे साथ ही रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप आराम कीजिए मिस पर्ल्टन। जब आप और लड़कियों से मिलेंगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। डॉक्टर नोकी, मुझे आपसे इसी वक्त कुछ बात करनी है। ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं मेट्रन, मेरे ऑफिस में आ जाइए। आपसे माफी चाहूंगा मिस पर्ल्टन, मैं बस अभी आया, आप यहाँ आराम से बैठिए। शुक्रिया। अरे आप इंतजार मत कीजिए डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजीब औरत है, बहुत अजीब। तो मेट्रन बताइए क्या परेशानी है? मैं माफी चाहूंगी डॉक्टर, लेकिन मैं उस आदमी के साथ अब और नहीं रुक सकती। अरे कोई बात नहीं, कार्वर तो जा चुका है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताऊं आपको, उसे तो बस दो ही चीज पता है, शराब और शवाब। वो जहाँ से आया वहाँ और कुछ सोचते ही नहीं ये है। मजाक नहीं है डॉक्टर, नहीं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बाकी औरतों के रहते आपको उसे यहाँ रखना चाहिए। आपने ठीक कहा, मैं उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर उससे पहले कुछ और है जो मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है। वो क्या? वो औरत पर्ल्टन, मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब जरूर है। वाकई? ये तो स्टॉपेज है। अब मेरी समझ में आया, वो लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। मिस्टर कार्वर ऐसी घटिया और वाहियात चाल चल रहे हैं, आपको बेशक उनसे तुरंत पीछा छुड़ाना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब वो यहाँ इलाज के लिए आए हैं और उनका इलाज जरूर होगा। यही मौका है उन्हें और बूढ़े ग्लैडस्टोन को सबक सिखाने का, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ओह, तुम यहाँ हो ग्लैडस्टोन? हेलो डॉक्टर। हेलो नर्स। देखो, जैसा मैंने तुमसे कहा था कि इस समय कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन मेट्रन ने खुद कहा है कि आज रात तुम उनके कमरे में सो सकते हो। ओह, इसी को तो कहते हैं असली मेहमान नवाजी। मैं नर्स ट्रम्पर के साथ सोने जा रही हूँ। क्या हो गया इसे? भड़की क्यों? असल में यहाँ की जो औरतें हैं उनकी छोटी सोच होती है ग्लैडस्टोन। ओह, जहाँ से मैं आऊँ वहाँ पे तो औरतें बड़े खुले दिमाग की होती है। वैसे सच कहूँ तो यहाँ एक औरत है जिसे वाकई तुम्हारी जरूरत है। सिर्फ एक? हाँ, वही काफी रहेगी। उनका नाम है मिस पर्ल्टन। ओह, लंबी सी औरत, लंबा पतला चेहरा, चश्मा लगाया। हाँ, मैंने उन्हें देखा है, वही जो बड़ी खूबसूरत सी है। और हाँ, वही आदमी। औरत वैसे वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मैं जहाँ से आऊँ वहाँ शक्ल की परवाह नहीं करते। वहाँ रातें बहुत अंधेरी होती हैं। मिस पर्ल्टन, इनसे मिलिए, ये है मिसेस मोर। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आप इन्हीं के कमरे में रहेंगी। मेरे ख्याल से हमारा दोस्त एक ही है मिस पर्ल्टन, डॉक्टर कार्वर। हाँ बेशक। बहुत अच्छे आदमी हैं, बस थोड़े सुस्त हैं। लेकिन आप उन्हें कब से जानती हैं? कब से? हम मेडिकल स्कूल में एक ही कमरे में रहते थे। तैयार हो जाइए देवियों, मुझे आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि आपका इंतजार अब खत्म हुआ। जैसे ही आप बिस्तर में पहुंचेंगी, मैं आपको आपका पहला इंजेक्शन देने आ जाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलिए। सिर्फ मिस मैडर और मिस पर्ल्टन को छोड़कर। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मुझे इलाज करवाना ही है जिम। मैं आपको रोक नहीं रहा मिस मैडर, बात इतनी है कि आपका और मिस पर्ल्टन का वजन करना बाकी है। ओह, तो फिर ठीक है। तो आप मेट्रन के साथ मेरे ऑफिस में जाकर अभी वजन करें, सब कुछ उतार कर। आप भी चलिए मिस पर्ल्टन। डॉक्टर, मैं दूसरे लोगों के सामने कपड़े नहीं उतार सकती। अच्छा, पर क्यों नहीं? वो दरअसल मुझे एक ओह हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, कोई नहीं देखेगा। मेरा मतलब आखिर सब लड़कियां ही तो देखेंगी, और कौन? नहीं, नहीं। तुम्हारे हाथ काफी पतले हैं और यहाँ देखता हूँ। ग्लैडस्टोन, आइए मैं आपको इनसे मिलाता हूँ मिस पर्ल्टन। कैसी है आप? ठीक हो? बाद में मिलते हैं मीटिंग के कमरे में। तो आइए चलिए मिस पर्ल्टन। नहीं, मैं सीधे कमरे में जा रही हूँ। डार्लिंग, वही करो जो डॉक्टर कह रहे हैं, मैं इंतजार कर लूंगा। अब आप अंदर जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। जाइए अंदर। ये भी बड़ी जल्दी में है। गुड इवनिंग मिसेस बल्सवर्थ, चिंता मत कीजिए, बस जरा सा दर्द होगा।
ओह, कितनी सुंदर नाइट ड्रेस है मिस पैडल्टन। मेरे पास ऐसी नहीं है। मैं तो बिना कपड़ों के सोती हूँ। मेरे पति को यही तरीका पसंद था। वो बहुत जोशीले आदमी थे। क्या आप इसे खोलने में मेरी मदद करेंगी प्लीज? ओह, शुक्रिया। अब इन चीजों की ज्यादा वक्त तक जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ। हाँ, उम्मीद है साथ में मजा आ रहा है। ओह, और इंतजार नहीं होता अब। ओह, बहुत बढ़िया। आप दोनों लड़कियों को बहुत सारी बातें करनी होंगी। तो पहले कौन लगवाएगा? ओह, मैं। मुझे क्या करना होगा? उल्टा ले जाइए। ठीक है। ठीक है, अब हिलिएगा मत। शाबाश, अब आपकी बारी है मिस पैडल्टन। ठीक है, जरा मदद करना मेट्रन। नहीं नहीं, मैं इसे वहां नहीं लगवा सकती। इसे उसी जगह लगाना है जो पूरी तरह से ढकी रहती है। तो फिर इसे बाह पर लगा दो। मैं हमेशा इसे ढक कर रखती हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी इस दवाई में क्या मिला है? हाँ बिल्कुल, इसमें मिला है केले के पेड़ का रस, तोते की बारीक लीद और भेड़ का दूध। बेशक मैं आपको इसकी मात्रा नहीं बता सकता, राज है। तो अब गुड नाइट देवियों, आराम से सो जाइए। मेरा उन दोनों को पूरी रात देखने का बहुत मन है। अब कौन बचा? बस मिस मैडर बची है डॉक्टर। तो उन्हें मैं देख लूंगा मेट्रन। जी डॉक्टर। गुड नाइट डॉक्टर। गुड नाइट मेट्रन। अंदर आ जाओ। कैसी हो मिस मैडर? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। इंजेक्शन का समय हो गया है, अगर आप लगवाना चाहती हैं तो। मैं इसे लगवाने के सिवा और कुछ नहीं सोच सकती। ठीक है, घूम जाइए प्लीज। मुझे आपकी नाइटी ऊपर करनी होगी। तो करो ना, मुझे यकीन है तुम ऐसा करने में बहुत माहिर हो। ठीक है। देखिए कि क्या आप सचमुच चाहती हैं कि मैं आपको ये? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है फिर। गुड नाइट और मजे करो। अंदर आ जाओ डार्लिंग, सब कुछ तैयार है? ओ, तुम हो? हाँ, आपका मूड खराब करने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे कुछ कपड़े चाहिए। हाँ जरूर ले लो। तुम्हें बाहर सोने की जरूरत नहीं है, ये काफी बड़ा पलंग है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं पहले तुमसे शादी करूंगा। शादी करेंगे? आप पागल है क्या? आधी रात को कैसे शादी करेंगे? मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे शादी ऐसी ही होती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस बाएं हाथ में चीर लगानी है, एक साथ जोड़कर कहना है हम एक हैं, बस हो गई शादी। ओह, ऐसा है, मतलब झटपट शादी। सही कहा, बस इसे वहाँ पे खूनी रस्म कहते हैं। हाँ, यहाँ भी अक्सर ऐसा ही कहते हैं। तो तुम तैयार हो? नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल शादी करना नहीं चाहती। उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, चाह तो जगी जाएगी। नहीं शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं। सोच लो, मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। किस्मत से आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा मिस्टर स्क्रूअर। अच्छा, उम्मीद है नतीजा जल्द निकल आएगा। वाह, काफी अच्छा लग रहा है। मेहरबानी करके क्या आप मेरी पीठ पर थोड़ा पाउडर लगा देंगी? लगा दो ना।
ओह सर, शुक्र है आप यहाँ हैं। क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? अभी तक कुछ नहीं, पर हो सकता है। तुम्हें वो मिल गया? कस के मिला सर। मेरा मतलब उस दवा से बेवकूफ। ओह, मुझे कुछ पता चला है। ओह, जल्दी अंदर चलो। हाँ, हाँ। हाँ बताओ, क्या है वो? वो एक इंजेक्शन है। वो तो मुझे पता है, लेकिन उसके अंदर क्या है जानते हो? हाँ हाँ, उसने बताया था। वाह, मजा आ गया। क्या है बताओ? मुझे जरा सोचने दीजिए। उसमें केले के पेड़ का जूस है, बारीक तोते का दूध और भेड़ की लीद है। क्या? हाँ, लेकिन इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है। देखो, मजाक मत करो। उसने मुझे यही बताया था। बेवकूफ कहीं के, उसने तुम्हें उल्लू बनाया। लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ। सुनो, अगली बार जब वो तुम्हें इंजेक्शन दे तो उसमें से तुम थोड़ी सी दवा निकाल लेना। ओ नहीं, अब कोई अगला मौका नहीं आएगा। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तुम्हें रुकना पड़ेगा। नहीं रुकूंगा। एक औरत के साथ सोना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, ऊपर से एक खतरनाक आदमी भी मेरे पीछे पड़ा है। बेकार की बात मत करो। कौन आदमी अपने पूरे होश हवास में तुम्हारे पीछे पड़ेगा? आप नहीं मानते? उसने आज रात मुझे अपने कमरे में बुलाया है। जरूर पागल होगा। कौन है, क्या नाम है उसका? ओ, ग्लैडस्टोन या ऐसा ही कुछ। ग्लैडस्टोन? ओ, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन मेरी बिल्कुल नहीं। ओ, मजा आ गया। और वो चाहता है कि आज रात तुम उसके कमरे में जाओ? हाँ। अच्छा, तो फिर जाओ ना। ओ, तो ठीक है। जाओ, अंदर जाओ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं हूँ यहाँ। कौन है? आओ, मैंने तो तुम्हारी आने की उम्मीद छोड़ दी थी। मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। जब तक रुकना चाहो रुको। इंजेक्शन के बाद मुझे अब भी कमजोरी महसूस हो रही है। तो फिर बेहतर है तुम पलंग पे लेट जाओ। पता नहीं उसमें क्या है। क्या पलंग में? नहीं पागल, इंजेक्शन में। किसे परवाह है? तुम्हारे जैसे चालाक आदमी को जरूर पता होगा। शायद। तो बताओ ना मुझे, मैं जानने को बेताब हूँ। जल्दी बता देता हूँ, ये देखो। ये क्या कर रहे हो? हमें रस्मों के हिसाब से शादी करनी होगी। क्या? ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, एक छोटा सा मुझे नहीं चाहिए घाव, मैं शादी भी नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बाद में तुम मुझसे शिकायत करने मत आना। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? नखरे दिखा रही हो। अरे इधर नहीं नहीं, रुको ना, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। अरे नहीं, ऐसा मत करो। क्या बंद कर? अरे सुनो तो, आ जाओ जल्दी आओ। अरे अरे क्या देख लिया? हद हो गई, ये नहीं हो सकता। हो गया। डॉक्टर नुकी, डॉक्टर नुकी, डॉक्टर नुकी, डॉक्टर नुकी, डॉक्टर नुकी, आखिर कहाँ हो तुम? चलो जल्दी यहाँ से निकल चले। डॉक्टर, आखिर आप कहाँ हो? डॉक्टर नुकी, डॉक्टर नुकी। हाँ बाबा, आ रहा हूँ। बताओ क्या हुआ, क्या बात है? वो औरत पिडल्टन। हाँ, वो औरत नहीं, कुछ और है। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? ये मैं नहीं बता सकता। अब वो उस तरफ से भाग गई। मेरे ख्याल से समय आ गया उससे बात करने का। देखो वो दवाई जिसे हम कब से ढूंढ रहे थे। दवाई? हाँ। तो क्या है इसमें? जहाँ तक मेरी जानकारी है ये भेड़ का दूध ही है। तुम ही देख लो, तुम तो लगा भी चुके हो। हाँ। अरे थोड़ा सा अपनी जबान पे रख के चखो। ओ, तो ये थी आपकी चाल। लाइए वो बोतल वापस कर दीजिए। नहीं नहीं नुकी, इसे तो मैं रखूंगा। मेरे ख्याल से मेडिकल काउंसिल को इसमें जरूर दिलचस्पी होगी। डॉक्टर नुकी की बेमिसाल खोज। मेरी बात सुनिए सर, क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? बात करने के लिए कुछ है ही नहीं नुकी। हाँ, अगर साझेदारी की बात करो तो ठीक है। मेरे पास पहले से ही एक साझेदार है। हाँ, लेकिन सामान मेरे पास है। नहीं, तुम्हारे पास नहीं है दोस्त, मेरे पास है। तुम्हारा मतलब है ये वजन घटाने की दवाई नहीं है? नहीं, वो चीज कुछ और ही करती है। तो ये दवाई क्या करती है? बस अभी तुम्हें पता चल जाएगा। पूरे जिस्म पर बाल है। बाप रे। अलविदा। चलता हूँ, अलविदा। एक किस के बारे में क्या ख्याल है मिसेस नुकी? लगता है तुमने आज ठीक से This शेव नहीं movie किया है ना? recorded by Dread चिंता Holmes. मत करो डार्लिंग, जाते ही कर लूंगी।